हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। डेट तो खैर आपको पता चली गई होगी कि 14 मार्च है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी कम समय अब बचा है, ठीक है। अराउंड आप कह सकते हैं कि 15 डेज आपके पास हैं प्रॉपरली पढ़ने के लिए, 15-16 डेज। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी प्रिपरेशन करें, टेस्ट सीरीज लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो आपने अब तक पढ़ा है उसकी रिवीजन करें, ठीक है। क्योंकि रिवीजन अगर आपने नहीं की तो पीछे जो आपने पढ़ाई की वो सब जो है आप भूल जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो हार्ड वर्क किया है उसको पहले यूटिलाइज करने के बारे में सोचो और जितना ज़्यादा हो सकता है टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। जिससे आपका जो है दिमाग खुलेगा और आपको जो है ये समझ में आएगा कि जो आपने पढ़ा है वो कितना किस तरीके से काम आएगा। देखो, कम नॉलेज में ही जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो आर्ट होती है, जो कला होती है, वो ज़्यादा काम आती है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पर एक कला चाहिए कि कम जानकारी में, कम नॉलेज में भी जो है अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने की कला सीख जाए तो ही जाके जो आप यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ के जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकाल सकता। एक लिमिटेड नॉलेज लेने के बाद जितनी ज़्यादा, मतलब जितनी ज़रूरी है इतना तो बेसिक करना ही पड़ता है। बेसिक कर लेने के बाद जो ये आर्ट समझ जाता है ना कि यस, प्रैक्टिस कर करके समझ आता है, तब जाके स्कोर बढ़िया बनता है, ठीक है। तो उस चीज़ पर जो है ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस एंड रिवीजन पे ध्यान दीजिए। खैर, 14 मार्च को आपका एग्जाम है COQP 17 का, मास कम्युनिकेशन का। थर्ड शिफ्ट में होगा, यानी कि 4:30 से 6:15 के बीच में आपका एग्जाम होगा। 4:30 to 6:15 PM, ठीक है। शाम में आपका एग्जाम है, ऑफिशियली लिखा हुआ आ गया है 14 मार्च COQP 17 मास कम्युनिकेशन थर्ड शिफ्ट, ठीक है। पिछले साल भी थर्ड शिफ्ट में ही था, ठीक है। और मैंने प्रेडिक्शन किया भी था कि 14 से 18 मार्च के बीच में ही जो है आपका एग्जाम की डेट आएगी। एज इट इज़ वही आपकी जो है डेट आ भी गई है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर मी। ओके, तो पहली बात यह है कि इस साल क्या व्यवस्थाएं अच्छी बनेगी या और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। देखो, इस बार एनटीए ने काफ़ी सारे सुधार किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रिफॉर्म था वो ये था कि पहले पीजी वालों को जो है एग्जाम का मौका दे रहे हैं, ठीक है। तो पीजी वालों के आपके एग्जाम पहले होने की वजह से मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा। पहले क्या होता था कि यूजी वालों के एग्जाम लेने के बाद में पहले ही एनटीए मतलब थका हुआ रहता था, तो उसे समझ लीजिए कि चीज़ें ठीक नहीं हो पाती थी। इस बार पीजी का एग्ज़ाम पहले हो रहा है और एक साथ में उसके पास वो भी नहीं है कि भाई यूजी के एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए उससे पहले पीजी के चालू करवा दिए हैं। तो वो भी इशू नहीं होने की वजह से आपका एग्ज़ाम जो है आराम से होगा। और बहुत ज़्यादा दूसरे एग्ज़ाम भी जो हैं बीच में नहीं आ रहे हैं, तो आप जो मतलब जो सेंटर मिलेंगे वो भी बढ़िया मिल जाएंगे। कुछ लोगों के साथ सर्वर का इशू या अच्छा सिस्टम नहीं मिल पाता, ऐसी चीज़ें भी हो जाती है। तो इस साल मेरे ख्याल से काफ़ी कम रहेगी। एक चीज़ उसने ये भी की थी कि जो पिछले साल बच्चे फॉर्म भर रहे थे तो वो मैक्सिमम 20 पेपर कोड तक के एग्जाम दे सकते थे, जो इस साल जो है केवल 4 पेपर्स तक ही था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो टोटल टेस्ट कंडक्ट करेगा जितने बच्चों के लिए, ठीक है, वैसे तो बच्चे जो हैं 4,62,000 ही हैं, ठीक है, जो पिछले साल 458 थे, ठीक है। 4,58,000 के अराउंड था पिछले साल। इस साल जो है 4,62,000 के अराउंड आया है। मतलब कुछ 4-5 हजार बच्चे ही बढ़े हैं, खास बच्चे पीजी में बढ़े हैं नहीं, ठीक है। तो बच्चे जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो ये हैं, उनके जो टोटल टेस्ट शेड्यूल हुए हैं वो है करीब 7,68,000। ये पिछले साल के मुकाबले 1 लाख कम है। तो 1 लाख कम टेस्ट जो है कंडक्ट करवा रहा है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल 20 पेपर कोड तक बच्चे एग्जाम दे पा रहे थे। इस बार जो है 4 ही पेपर कोड तक के लिए जो है अप्लाई कर सकते थे। इस वजह से जो है मैनेजमेंट ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भाई 1 लाख पेपर कम करने हैं तो थोड़ा मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं इस वजह से भी बढ़ेगा। पिछले साल भी जो है 157 जो है आपके सब्जेक्ट्स थे, इस बार भी इतने ही सब्जेक्ट के लिए जो है टोटल एग्जाम हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज कितनी क्या ऐड हुई है इसके बारे में ऑफिशियल डेटा उन्होंने इस वाले नोटिस में तो प्रोवाइड नहीं किया है। एक जो मेजर चेंज सबको ध्यान में होना भी चाहिए और होगा भी कि 105 मिनट का ही एग्जाम होगा, यानी कि 1 ओवर 45 मिनट्स, नॉट कम्प्लीटली 2 ओवर्स। 15 मिनट कम होगा, है ना, 2 घंटे में 15 मिनट कम का एग्जाम होगा।
नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो कम हो गए। पिछले साल 100 नंबर के पेपर थे, इस बार 75 क्वेश्चंस के ही पेपर हैं। तो टाइम भी जो है आपका 105 से जो है टाइम भी जो है आपका 2 घंटे से 105 मिनट हो गया है। 100 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन हो गया। पर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो टाइम आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस साल जो है पार्ट ए और पार्ट बी का सिस्टम ही हटा दिया है। किसी भी पेपर कोड में अब पार्ट ए और पार्ट बी का सिस्टम ही नहीं है। हर पेपर अब जो है सीयूईटी में 75 क्वेश्चन का ही होता है, ठीक है। और पार्ट ए पार्ट बी जैसा कोई सिस्टम जो है, पहले हर पेपर में जनरल पार्ट फिक्स था कि 25 क्वेश्चन का जनरल पार्ट तो आएगा, इस बार हट गया है। इस बार 75 क्वेश्चन के लिए जो सिलेबस दिया है, हो सकता है कि उसमें आपके करंट अफेयर्स और वगैरह हो, जैसे कि है भी, ठीक है, तो उस हिसाब से आएगा। डोमेन का जो सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से। ड्यूरेशन आपने देख लिया, 105 मिनट हो गया है। अब ये देखना है कि आपको सेंटर पे किस समय पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफिशियली आपको कहा गया है कि 90 मिनट्स पहले जो है आपको पहुंच जाना होगा, ठीक है। 90 मिनट्स पहले जो है आपको सेंटर में पहुंच जाना होगा। ये चैप्टर 8 में लिखा हुआ है कि 90 मिनट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, मतलब आपका एग्जाम थर्ड शिफ्ट में है, यानी कि 4:30 से स्टार्ट होगा 4:30 से। यू हैव टू रीच देयर 3 PM, ठीक है। 3 बजे जो है आपको वहां पर पहुंच जाना होगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मतलब टाइम लगता है चीज़ों में। आप अंदर जाते हैं और आपका वो फोटो लेते हैं, फोटो चिपकाते हैं, एडमिट कार्ड पूरा चेक करते हैं, फिर उसको आप सिस्टम पे बैठते हो, आप चला के सिस्टम भी चेक करोगे। सिस्टम इन द सेंस कंप्यूटर पे एग्जाम देना ना, सीबीटी मोड है आपके एग्जाम का, ठीक है। ओएमआर सीट के भरोसे कुछ बच्चे अगर बैठे हैं तो उसके भरोसे मत रहना, पीसी पे एग्जाम देना होता है। और हम भी जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सीबीटी मोड की है। आप उसे मोबाइल पे लगा सकते हैं और बिल्कुल एज इट इज रियल एग्जाम व्यू में पीसी पर भी दे सकते हैं, जिससे अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी जाके जो है बढ़िया स्कोर बनता है। तो 1 घंटे 45 मिनट का एग्जाम है, यानी कि 105 मिनट का एग्जाम है। और उसके लिए आपको टाइम दिया है 3 घंटे पहले पहुंचना है। क्या क्या लेके पहुंचना है, टाइम आपको समझ में आ गया ना। एग्जाम में 3 घंटे मतलब 90 मिनट्स पहले जो है, एग्जाम स्टार्ट होने से 90 मिनट्स पहले जो है आपको पहुंचना है, यानी कि 3 बजे पहुंच जाना है। जिनका भी एग्जाम CUQP 17 का है, मास कॉम वाले हमारे बच्चे जो है 3 बजे पहुंच जाए, जैसा कि शेड्यूल में लिखा गया है। 3 के 3:30 भी हो जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल के हिसाब से हम चले तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो देखो ये फिर जनरल बातें लिखी गई है कि वहां पहुंच के जो है इमीडिएटली अपने रूम वगैरह को देख लेना है कि कहाँ आपका है, ठीक है। किसी भी चीज़ से मतलब ट्रैफिक जैम वगैरह हो जाए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलिए कि जिस भी सिटी से निकल रहे हैं वहाँ कितना ट्रैफिक जैम होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे कि अरे ये तो हमारे साथ ये हो गया सर, वो तो जाम लग रहा था, वो सब नहीं चलेंगे। कोई भी एक्सक्यूज जो है वहाँ पे नहीं चलेगा कि ये हो गया था। आपको पहुँचना ही है और अपने ही जो है खर्चे पे पहुँचना, ये भी जो है इसमें लिखा होता है ना, यहाँ इस वाले चैप्टर में लिखा होगा अपने ही खर्चे पे पहुँचे। ऐसा नहीं वहां पहुंच के आप एग्जाम सेंटर में रिक्शे का किराया मांगे कि हाँ आ गए हम, दे दो इनको किराया, वो सब नहीं है, ठीक है। और ए सीट इंडिकेटिंग रोल नंबर विल बी अलॉटेड टू ईच कैंडिडेट, वहां सीट पे रोल नंबर वगैरह लिखा होगा, ये जनरल बातें हैं वैसे, ठीक है। और वहां आपको सिस्टम वगैरह चेक कर लेना चाहिए, यही सब चीजें हैं, ठीक है। वहां आपको जो है बैठने के बाद देख लेना है कि मैं अपने ही रोल नंबर वाले पे बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ, क्योंकि पीसी का मामला है। तो रोल नंबर बहुत अच्छे से चेक करना है कि जिस सीट पे आप बैठे हैं उसमें आपका रोल नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये कंफर्म कर लेना है। ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड वगैरह का क्या सीन रहता है। पहली बात तो ये है कि आज जो है हमें एग्जैक्ट डेट तो पता चल गई, लेकिन एडमिट कार्ड आने से ही जो है एग्जाम सेंटर पता चलता है कि एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर यही है। लेकिन उससे पहले भी एक चीज होती है, सिटी इंटीमेशन। सिटी इंटीमेशन में ये कंफर्मेशन आपको मिल जाती है कि आपका एग्जाम तो इसी सिटी वाले में होगा, ठीक है। बाकी देखो जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है 100% आप मान के चलिए या 99% कि आपको वही प्रेफरेंस मिल जाएगी, क्योंकि एनटीए के पास एग्जाम सेंटर्स काफ़ी हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम सेंटर्स होते हैं ठीक ठाक क्वालिटी के, और हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाता है। और अपने घर के आसपास ही जहाँ भी आपने भरा है वहीं पे जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हाँ थोड़ा हो सकता है कि आप दिल्ली में हो तो मान लीजिए दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में हो तो साउथ दिल्ली में सेंटर आ गया, ये सब चीज़ें तो होती है।
लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको बढ़िया सेंटर मिल ही जाता है मैक्सिमम एस्पायरेंट्स को। तो यहाँ सिटी इंटीमेशन से ये सिटी जो है आपको कंफर्म हो जाती है कि सिटी तो यही है, लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस जो है आपको एडमिट कार्ड में मिलता है कि ये रहा आपके सेंटर का एड्रेस। तो एड्रेस जो है आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। एडमिट कार्ड जो है देखो बहुत पहले नहीं आते, सिटी इंटीमेशन वगैरह जो है करीब 7 दिन पहले आपको मिल जाता है, लेकिन एडमिट कार्ड 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही आपको मिलेगा। मतलब कि 14 तारीख को आपको एग्जाम है तो 10-11 तारीख को ही आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे, अपने पोर्टल पे जाके चेक करना है। ऐसा नहीं कि 7 मार्च को जो है सभी पेपर कोड के जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके ही जो है एडमिट कार्ड उसके अंदर आते हैं। पहले सिटी इंटीमेशन आ जाता है, सिटी कंफर्म हो गई, एडमिट कार्ड जो है एंड टाइम पे ही आता है। ठीक है, तो उसके भरोसे मत रहना कि एडमिट कार्ड आएगा आएगा। एडमिट कार्ड जो है आएगा तो सही, लेकिन 2-3 दिन पहले ही आएगा। उससे ज़्यादा जल्दी जो आएगा वो सिटी इंटीमेशन आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आज तक तो ऐसे ही हुआ है। ठीक है, और बहुत से बच्चों के पिछले साल एडमिट कार्ड नहीं आ पाए थे, इस वजह से जो है CUQP-17 का एग्जाम फिर से लेना पड़ा। 10 जून को एग्जाम होने के बाद में फिर से 25 जून को एग्जाम करवाना पड़ा, और वो भी तब हुआ एग्जाम जब मैंने बच्चों को इकट्ठा किया। जिन जिन का एडमिट कार्ड नहीं आया था उन सबको एक जगह इकट्ठा किया, उसकी लिस्ट बनाई, सब जगह लिस्ट भेजी, प्रेशर बनाया, तब जाके जो है वो एग्जाम दूसरी बार हेल्ड हो पाया था। नहीं तो अगर बच्चे को अगर हम कलेक्ट नहीं कर पाते सबको एक जगह, नहीं तो फिर एग्जाम होना मुश्किल था। ठीक, क्योंकि एक आध बच्चे के लिए थोड़ी करवाएंगे, एकदम लिस्ट बनाते रहे 40-50 बच्चों की एक पूरी लिस्ट बनाई, डिटेल इकट्ठा की, तब जाके भेजा। फिर पता नहीं बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो हमसे जुड़ नहीं पाए थे, उनको भी जो है फ़ायदा मिला उस चीज़ का। तो अगर आपको किसी भी तरह का इश्यू हो तो ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, CUQP-17 से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड जब आएगा ना, उसमें आपको फोटो लगानी पड़ेगी, है ना, पेस्ट करनी पड़ेगी वहाँ फोटो। तो आपने जो फॉर्म भरते समय फोटो दी है, सेम फोटो वो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको एडमिट कार्ड में लगानी है और एग्जाम सेंटर में वो अटेंडेंस सीट में लगानी है। तो 2 फोटो जो है आप लेके चला जाना, है ना। एक साथ में आप एडमिट कार्ड पे लगा के जा सकते हैं और एक वहाँ आपको देनी होती है। दूसरा, आपको जो है एक सिंपल ट्रांसपेरेंट टाइप का बॉल पेन लेके जाना है। ठीक है, वो आपके काम आएगा डिटेल्स भरने के लिए, कुछ आपको साइन वगैरह भी करने होते हैं। बाकी एडमिट कार्ड आप ऑलमोस्ट वहीं पर भी भर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, और उसी के साथ में जो अंडरटेकिंग वगैरह भी होती है कोविड वगैरह की, तो मेरे ख्याल से इस बार भी वो देंगी। ठीक है, बाकी हो सकता है कि ये पिछले साल का ही कॉपी पेस्ट मार दिया हो, है ना। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही लिखा है। इन अंडरटेकिंग में कुछ और भी नॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं कि चीटिंग नहीं करूंगा, मैं ठीक तरीके से आया हूँ, ये सब। ठीक है, तो उसी में ही होती है वो। एडमिट कार्ड पूरा 1-2 पेज का होता है आपका, उसी में अंडरटेकिंग होती है। ये कंफ्यूजन मत होना कि एडमिट कार्ड तो आ गया, अंडरटेकिंग नहीं हुई। ठीक है, तो अंडरटेकिंग वही है एडमिट कार्ड के साथ में। पूरा एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करवाना है, A4 साइज में प्रिंट करवाना है। कलर वगैरह में अगर हो सकता है तो करवा लीजिए, नहीं तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, लेकिन पेपर जो है A4 साइज का ही रखना है। इस बात का ध्यान रखना है, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा कुछ भी यहाँ लिखा हुआ नहीं है। एक चीज जो साफ मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी आईडी लेके जानी है सर। कोई भी ओरिजिनल आईडी, ऐसा नहीं कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेके चले गए, वो नहीं चलेगा। कोई भी गवर्नमेंट इश्यूड आईडी आप ओरिजिनल लेके जाएंगे तो आपको सुविधा रहेगी, और जिसमें बढ़िया सी फोटो हो आपकी। ठीक है, साफ सुथरी फोटो वाली जो आईडी होती है वो लेके जाएं। ठीक है, जैसे आप वोटर आईडी कार्ड में भी फोटो होती है, आधार कार्ड में भी फोटो होती है, पैन कार्ड में भी फोटो होती है, तो इसमें से कोई भी एक लेके चले जाएं तो आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, हाँ, वो आईडी जो है एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। साफ सुथरी आईडी होनी चाहिए, ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। रफ वर्क के लिए पेपर जो है आपको वहीं मिल जाता है। अगर आपको थोड़ा सा लिखने की आदत है, जैसे मैचिंग वाले MCQs आते हैं, तो किसी को लिख कर सोल्व करने की आदत है, तो एक पेपर आपको मिलेगा रफ वर्क के लिए। तो वो वाली टेंशन भी नहीं है कि मैं घर से कुछ लेके जाऊं। ठीक है, आई होप कि इससे आपकी जो है चीजें लगभग क्लियर हो गई होगी। एग्जाम 105 मिनट का होगा, ध्यान रखना। एडमिट कार्ड तुरंत मतलब अभी नहीं आएंगे, 5-7 तारीख को एंड टाइम पे ही आते हैं, तो उसकी वो चीज़ जो है दिमाग में मत रखना। डेट पता चल गई, अब आप टेंशन फ्री रहिए, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। सिटी इंटीमेशन बहुत पहले से आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। सिटी इंटीमेशन एडमिट कार्ड जो है वहीं से, जहाँ से आपने फॉर्म भरा था उसी में लॉगिन करके जो है डाउनलोड करना है। वहीं पे सब कुछ दिखाएगा, वहीं पे रिजल्ट आता है, वहीं पे एडमिट कार्ड आता है, उसी पोर्टल पे जहाँ पे आपने जो है फॉर्म भरा है। ठीक है, और जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मीडिया एग्जाम्स की हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं, मेरे को टेलीग्राम पे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।